हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। इससे पहले मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन दी थी और उसमें हमने बेसिक टर्म्स जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है, करंट कैरियर्स क्या होते हैं, वो पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। तो आपके पास दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, सॉलिड कंडक्टर्स एंड लिक्विड कंडक्टर्स। गैस जो होती हैं उस वो इंसुलेटर्स ही होती हैं, वो कभी भी कंडक्टर्स की तरह बिहेव नहीं करती। सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्टर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी, इंसुलेटर्स भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं। बट हम बात कर रहे हैं सॉलिड कंडक्टर्स की, जैसे कि मेटल्स हो गई। तो सॉलिड कंडक्टर्स में आपके पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड साथ में होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। बट जो आयंस हैं वो हैवी भी होते हैं और क्लोजली पैक होते हैं, तो ये जो आयंस हैं वो मूव नहीं करते। करंट जो कंस्टिट्यूट होता है वो कंस्टिट्यूट होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हमने मान लो ये हमने एक पीस ऑफ रोड लिया, मेटल रोड ली कोई भी, तो यहाँ पर हमने पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स तो भी फ्री हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली मूव करते हैं। कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई ऊपर, कोई नीचे। इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो रैंडम हैं। बट जब हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, मीन्स इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक साइड हमने देना है हायर पोटेंशियल और एक साइड देना है हमने लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल का मतलब ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिव की तरह। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे हम बात करते हैं कि हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो जो गैसेस मूव करती हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। वैसे ही करंट मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एंड इन सर्किट डायग्राम्स हम हायर पोटेंशियल को शो कर देते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एंड इसको शो करते हैं लोअर पोटेंशियल को बाय नेगेटिव। नाउ सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल्स मीन्स हायर पोटेंशियल। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब इस हायर पोटेंशियल की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। सॉलिड कंडक्टर जैसे कॉपर हो गया, Fe आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, या कोई भी और मेटल्स हैं, उनमें इसी टाइप से करंट कंस्टिट्यूट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इन लिक्विड कंडक्टर्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे होता है वो एग्जांपल है लिक्विड कंडक्टर्स का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ये आयंस ही मूव करते हैं जिसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो आई थी आपके पास, करंट की डायरेक्शन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इससे अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट कंस्टिट्यूट होता है। इसी टाइप से पॉजिटिवली चार्ज आयंस की डायरेक्शन में करंट कंस्टिट्यूट होता है और नेगेटिवली चार्ज आयंस की अपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है, राइट। नेगेटिवली चार्ज आयंस, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट आया था ना करंट, वैसे ही नेगेटिवली चार्ज आयंस की डायरेक्शन के अपोजिट करंट आता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पे बेस्ड है। जैसे अगर हम कंडक्टर की बात करें, अगर आप कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करेंगे इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट। जब ई ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो रैंडम होती है। अगर आप कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अब फाइनाइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट होने का मतलब क्या है कि आपने इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। सपोज ये वाला जो एंड था इसको आपने कनेक्ट किया है हायर पोटेंशियल से,
और इसको कनेक्ट किया है लोअर पोटेंशियल से। तो सर्किट डायग्राम में हम हायर को दिखाते हैं बाय पॉजिटिव और लोअर को दिखाते हैं बाय नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और सर्किट में करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अगर ये है तो आपके पास करंट की डायरेक्शन ये आएगी। करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। नाउ आपके पास टर्म आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। रिपीट कर रही हूँ, एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an external electric field applied। because जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स आपकी मूव नहीं करेंगी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास तभी आती है जब ई फाइनाइट है। अगर ई ज़ीरो था, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या थी? रैंडम। वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपके पास ऐसे वेक्टर्स हों जिनकी डायरेक्शन रैंडम है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है? ज़ीरो। सो इसी से आपके पास क्या आ जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइडेड बाई n इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? ज़ीरो। यह आपको रिजल्टेंट देगा u1 u2 u3 un का। u1 u2 u3 ये सारी टर्म्स हैं क्या? वेलोसिटीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ई ज़ीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था तब जो वेलोसिटीज़, थर्मल वेलोसिटीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थी वो हमने मानी है u1 u2 u3 एंड सो ऑन। सो इनका जो सम है वो ज़ीरो है, डिवाइडेड बाय हम n कर सकते हैं। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ई वॉज ज़ीरो। तो ये आपके पास बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है? ज़ीरो। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। सपोज आपके पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है l। यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हम इसकी कोई एग्जांपल लेके देते हैं, यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट है, यहाँ पर है 5 वोल्ट और लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट अपॉन में लेंथ कर दो 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करवाओगी, क्या आ जाएगा? 5 × 10⁻⁻²। तो ये टर्म आपकी देगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ -2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 माइनस ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन में क्या कर दोगे? 5 × 10⁻⁻² मीटर। तो ये आपके पास वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नाउ आपके पास फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? QE। यहाँ पर Q क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ Q की जगह आ जाएगा -E। -E मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और साथ में E वेक्टर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई फोर्स की। अब आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बाय न्यूटन्स लॉ क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय m। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी -EE डिवाइडेड बाय m। नाउ अगर हम किसी इंस्टेंट t पर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स मान रहे हैं v1 v2 एंड सो ऑन अप टू vn। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी पहले थी u1, अब वो क्या हो रही है? v1 हो रही है आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी u2, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर होगी v2 एंड ऐसे ही nth की पहले थी un, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी vn। काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था v इज़ इक्वल टू होता है u प्लस में a इंटू में t। तो यहाँ पर v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? u1 प्लस में a इंटू में τ1। τ1 क्या लेना है आपने? रिलैक्सेशन टाइम लेना है।
रिलैक्सेशन टाइम का मतलब टाइम इलैप्स बिटवीन द टू कॉलिजन्स। जैसे जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर एक की वेलोसिटीज डिफरेंट है। सो इलेक्ट्रॉन्स कॉलिजन सफ़र करते हैं विद द आयंस, विद द एटम्स एंड विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो दो कॉलिजन्स के बीच का टाइम होएगा उसमें इलेक्ट्रॉन स्मूथली मूव कर रहे हैं, और स्मूथली मूव करने के कारण ही क्या होएगा, करंट कंस्टिट्यूट होएगा। दैट्स वाई यहाँ पर आप लेते हो टाउ 1, दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम, मीन्स टाइम इलैप्स बिटवीन द टू कॉलिजन्स। सिमिलरली V2 आ जाएगा आपके पास U2 प्लस में A इंटू में टाउ 2। V3 आ जाएगा U3 प्लस में A इंटू में टाउ 3 एंड सो ऑन। आपके पास Vn की वैल्यू क्या आ जाएगी, UN प्लस में A इंटू में टाउ n। नाउ आपने निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या देगी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड VD मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास V1 प्लस में V2 अप टू Vn डिवाइडेड बाई n। सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, ये आ जाएगा U1 प्लस में A इंटू में टाउ 1, फिर आ जाएगा U2 प्लस में A इंटू में टाउ 2 एंड अप टू UN प्लस में A इंटू में टाउ n डिवाइडेड बाई n, राइट। तो यहाँ से आप U1 वाली टर्म्स को अलग कर लो और A टाउ वाली टर्म्स को अलग कर लो। तो ये आ जाएगा U1 प्लस में U2 अप टू UN डिवाइडेड बाई n। फिर आपने A कॉमन निकाल सकते हो और अब A अपॉन n कॉमन निकाल सकते हो, साथ में बच जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n। इस टर्म की वैल्यू आपके पास क्या थी, थर्मल वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और प्लस में क्या आ जाएगा A बाई n इंटू में टाउ 1 प्लस टाउ 2, सॉरी ये वेक्टर नहीं है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n। तो यही यहाँ पर बन रहा है टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाई n। ये आपकी देगी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जैसे मैथ्स में आप क्या करते हो, एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ द क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ करते हो, तो ये टर्म आपकी दे देगी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये बन जाएगा 0 प्लस में A इंटू में टाउ, टाउ क्या है आपके पास, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास VD की वैल्यू आ गई A इंटू में टाउ। A की वैल्यू आपने निकाली थी, क्या आई थी, माइनस EE डिवाइडेड बाई m। तो ये आ गई आपके पास A की वैल्यू, इंटू में टाउ कर दो, ये आपके पास आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा EE बाई में m इंटू में टाउ। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहा था वो सिर्फ ये शो कर रहा था कि जो डायरेक्शन है VD की वो E के अपोजिट आएगी। E के अपोजिट मतलब E की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की आपकी आएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास जो चीज़ है वो कितनी मोबाइल है, जिसके लिए आप मोबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, आप ये देखते हो वो कितनी मोबाइल है, कितनी फ्रीली वो मूव कर सकती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स की। तो मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स को आप कैसे निकालते हो, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरियर एक्वायर करता है वो होती है उसकी मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को आप डिनोट करते हो म्यू से, ये ग्रीक सिंबल है। म्यू की वैल्यू आ जाएगी VD डिवाइडेड बाई E। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज़ नोन एज मोबिलिटी, राइट। यहाँ पर VD की वैल्यू आप पुट कर दो, VD की वैल्यू क्या थी आपके पास, QE टाउ बाई में m। सो आपके पास म्यू आ जाएगा QE टाउ डिवाइडेड बाई m इंटू में 1 बाई E। तो E से E कैंसिल, म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास Q टाउ बाई में m। Q क्या है, चार्ज ऑफ द चार्ज कैरियर, टाउ इज़ द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, m इज़ द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल।
फॉर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मोबिलिटी आ जाएगी म्यू इज़ इक्वल टू ई टाउ ई डिवाइडेड बाई एम ई, क्योंकि जगह ई आ जाएगा टाउ रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और एम आ जाएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और फॉर होल्स के लिए आपके पास म्यू एच आएगा। म्यू एच की वैल्यू क्या आएगी, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई टाउ एच डिवाइडेड बाई एम एच। मोबिलिटी आपके पास पॉजिटिव रहती है फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बिकॉज मोबिलिटी में आप सिर्फ ये देख रहे हो कि वो कितनी फ्रीली मूव कर सकती है, और यहाँ पर आप वी डी का मैग्नीट्यूड ले रहे हो। मैग्नीट्यूड ले रहे हो मीन्स मोबिलिटी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। आल्दो इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वो अपोजिट होती हैं एक दूसरे की, बट जो मोबिलिटी आएगी वो दोनों के लिए पॉजिटिव आएगी। एंड जो आपके पास किसी भी सर्किट में आप करंट की बात करते हो तो करंट जो होता है वो आप दोनों की वजह से देखते हो, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से। टोटल करंट जो होता है वो सम होता है ड्यू टू द पॉजिटिव करंट कैरियर्स एंड नेगेटिव करंट कैरियर्स। नाउ एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी निकालनी है। एसआई यूनिट कैसे निकालते हो, फॉर्मूला लो, म्यू इज़ इक्वल टू क्या आता है वी डी डिवाइडेड बाई ई। वी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ए की होती है आपके पास 2 यूनिट्स होती हैं। एक तो ई की वह फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मी क्यू, वहाँ से आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। और एक ई का फॉर्मूला होता है आपके पास वी डिवाइडेड बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ, तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से ऐसा यूनिट आ जाएगी मीटर सेकेंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स कूलम, और यहाँ से आ जाएगी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, राइट।